शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती लोग काफी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। शोभा यात्रा भी निकाले हुए हैं, देख सकते हैं। पढ़ते हैं वो संस्कृत में पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन जब पैसा का बारी होता है तो भोजपुरी में बोलते हैं। हाँ। कि जजमान यहाँ पर पैसा रख दी। हाँ। आपके गांव में संत शिरोमणि रविदास जी के लगातार 34 साल से जयंतियां मनाते हुए सर आ रहे हैं, लगातार मना रहे हैं। जी सर। तो इसका असर क्या आपके गांव में पड़ा है, एक बार हमारे थोड़ा सा दर्शक को बताइए। ठीक है। पहले हम लोग बहुत दबाव में रहते थे। हम लोग पत्थर और गोबर को पूजते थे। हाँ। बाकी संत रविदास जी पर लिखा हुआ है कि पत्थर पूजे से हरि मिलता तो मैं पूजता पहाड़। तो जब पूजना ही है तो क्यों नहीं चक्की को पूजा जाए कि खाता है कुल संसार। इसीलिए कुछ हम लोग प्रभाव पड़ा हुआ है। रविदास जयंती में हम लोग कुछ बहुत शिक्षित हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है संतों का बानी में लिखा है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। यही ज्ञान हम सीखे हुए हैं रविदास जयंती में। और रतन बाबा साहेब अम्बेडकर को दिए हुए वचन पर चलते हैं। अंधविश्वास कार्यक्रम हम नहीं कब करेंगे। बहुत लोग हम लोग को दबाव दिए हैं और गोबर पत्थर पूजवाते थे। अब हम उसको पूजने वाले नहीं हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि आत्मा तो परमात्मा। हम आत्मा को पूजने वाले हैं। सब बहुजन जितने जनता जनार्दन है वो हमारा देवता है। देवता का मतलब होता है कि जो दिया है, हमारा अधिकार दिया है भीमराव अम्बेडकर। हमको चलने को रास्ता दिया है, बैठने को कुर्सी दिया है। पहले सब नहीं मिलता था, कपड़ा नहीं मिलता था। बहुत तक कष्ट सह करके मेरे पूर्वजों ने यहाँ बहुत तरह से कष्ट उठाया है। बाकी आज हम इसको संविधान और रविदास जयंती के चलते हम लोग कुछ प्रकाश में आए हुए हैं। पहले अंधकार में थे सर। गांव में आपका लोग महिला लोग पूजा भी लोग करता है, बहुत से लोग करती है। बाकी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। चर्चा भी लोग करती है। बाकी अब तो कम हो गया है। 100% में लगभग 20% रह गया है। धीरे धीरे सुधार होते जा रहा है। शादी ब्याह में तो पंडित जी आते होंगे। पंडित जी आते हैं कम से कम 50%। बाकी अब तो बौद्ध धर्म से हमारा शादी होने जा रहा है। खुशी की बात है। कभी कभी हम लड़ाई ले लेते हैं, पंडित ज़्यादा मांग करते हैं कि इतना देना होगा, तो हम कहते हैं पंडित जी आप चलिए जाइए, हम करवा देते हैं। हाँ। तो पंडित जी की शान कम हो जाती है। हाँ। नहीं तो इतना लेना है तो लोग कहाँ लिखा है इतना देना है। हर एक बातों में 500 रुपया 1000 रुपया मांगते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे। आप लोग वहाँ पर तर्क वितर्क कीजिए ना कि सर पंडित जी आप जो भी अपना मंत्र पढ़ते हैं वो संस्कृत में पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन जब पैसा का बारी होता है तो भोजपुरी में बोलते हैं। हाँ। कि जजमान यहाँ पर पैसा रख दी। हाँ। इसका विरोध काहे नहीं करते हैं? विरोध किए हैं। बाकी हमारा समझ में ये है कि संस्कृत में ऐसा बानी बोलते हैं कि किसी को समझ में न आए, हम उसको भुलवा करके ठग विद्या लगा करके नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्ट आप लोग को गाली देते हैं। हाँ सर, गाली देते हैं। हम लोग को पता नहीं है क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं चलता है। अभी देखते हैं कि काथा पूजा होता है, काथा मटकोर शादी विवाह में पहले होता था और हो रहा है अभी भी। तो उसमें जड़ से नहीं चलते हैं लोग। जिसे काथा सत्यनारायण जी का होता है, सत्यनारायण जी को नहीं बताते हैं हिंदी में कि वो कौन जात थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से होता है। ऊपर से बता करके बता के आपको संतुष्ट करके चले जाते हैं। संतुष्ट करके आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होते हैं आप लोग वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और जहाँ पे अपना समाज के लोग व्यास लोग आते हैं या बौद्धाचार लोग आते हैं तो उन लोग से पूछते हैं कि पीपल का पत्ता काहे लगता है, ये फूल काहे लगता है, कैंडल काहे लगता है। लेकिन वहाँ पर नहीं पूछते कि आम का पत्ता क्यों लगता है, यहाँ पर ये सब गोबर क्यों लगता है, गोबर के गणेश बना वो क्यों होते, वहाँ पर लोग नहीं पूछता है। सर ये भी हम बोले हैं जी, इतना बात बोले हैं ब्राह्मणों से कि देखो भाई गंगा जल नहीं है तो कहीं से पानी लेकर बोलते हैं कि मान लिया गंगा जल है, कुछ घी वो नहीं है, सर कुछ भी नहीं है, पान पत्ता नहीं है, कसौली नहीं है, तो मान लिया जाता है कि मान इतना है। बाकी जब पैसा देना होता है ब्राह्मणों को तो हम बोलते हैं कि अगर 500 के जगह पर 20 रुपया दे दें, आप 500 मान लीजिए, तो फिर भी तकरार करने लगते हैं। इसीलिए हम वहाँ से जब आप यहाँ तकरार नहीं कर रहे हैं तो पैसा के मामले में काहे आप तकरार कर रहे हैं? तकरार इसलिए करते हैं कि सब विधि विधिवत से कराते हो और मान लेते हैं कि कराते हो तो मान लिया अलग
थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि यही गंगा है, आप मान लोग लो। को पता नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब जी सर। जो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उनको जला दिए थे, आप लोग को पता है? जी जला दिया। पता है। लेकिन उसके बाद में भी उसी धर्म से या उसी ग्रंथ से लगातार जो पंडित जी आते हैं उसी ग्रंथ से शादी ब्याह कराते हैं। उसी ग्रंथ से शादी कराते हैं, उनका लाइन अलग है, हम लोग का ये बौद्ध धर्म है, सब अलग है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी देख सकते हैं कि हमारे साथ में बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हुए थे, लगातार पाखंडवाद पर प्रहार किए हैं। देख सकते हैं साथी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती लोग काफी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। शोभा यात्रा भी निकाले हुए हैं, देख सकते हैं। और हाथी घोड़ा ऊंट के साथ में देख सकते हैं। छोड़ कर रखें ना। हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर गुरु रविदास जी की जयंती में यहाँ पर महिला लोग भी यहाँ पर देख सकते किस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कितना लंबी लमसम 3 किलोमीटर तक लगातार ये लाइन है ऐसा जारी। आप लोग देखते रहिएगा। समाज से कहा नहीं आया है। हेलो हेलो तो ये सजग बता बहनों साथियों बुजुर्गों, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज 24 फरवरी 2024 शनिवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 640वां जयंती समारोह ग्राम लखनऊ के धरती पर धूमधाम से पूजा पाठ का आयोजन हुआ।